आजम खान 23 महीने के बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं और जब से वो रिहा हुए हैं तब से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले उनकी अलग अलग पार्टियों में जाने की चर्चा, फिर रामपुर सांसद नदवी से उनके विवाद की चर्चा, फिर अखिलेश यादव से उनके मिलने की चर्चा, फिर मायावती के रैली के बाद मायावती के प्रशंसा करने की चर्चा, फिर अलग अलग चर्चाओं का बाजार उनके साथ गर्म है। अब किस बात की चर्चा है उनकी? पर चर्चा है उनकी सरकार द्वारा वाई श्रेणी सुरक्षा लिए जाने से इनकार कर देने के बारे में। आपको बता दें कि जब विधायक और मंत्री रहते उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी आजम खान को, तो जेल जाने के बाद ये सुरक्षा उनसे वापस ले ली गई। फिर वो बीच में एक बार छूट कर आए तो फिर उनको सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन मुर्गी चोरी बकरी चोरी के आरोप में सजा काट रहे आजम खान दोबारा जब जेल गए तो फिर उनकी वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब वो जब 23 महीने के बाद फिर जेल से छूट के बाहर आए हैं तो सरकार ने उनको फिर से वाई श्रेणी सुरक्षा प्रदान कर दी। जब वो तमाम सारे गार्ड्स और कमांडो आजम खान के आवास पर पहुंचे तो आजम खान ने उन सभी गार्ड्स और कमांडो को बैरन वापस कर दिया और सरकार से ये कहा कि मुझे लिखित रूप में किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी नहीं है कि मुझे वाई श्रेणी सुरक्षा दी गई है। मैं कैसे मान लूं कि वर्दी और हथियार लिए, वर्दी पहने और हथियार बंद ये लोग क्या उत्तर प्रदेश सरकार के ही मुलाजिम हैं या कोई और तो नहीं है? और मैं क्योंकि बकरी चोर हूँ, तंज कसा उन्होंने, मुर्गी चोर हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा कहाँ से है कि इनको मैं गाड़ी मुहैया कराऊँ, गाड़ी में तेल डलवाऊँ, इनको खाना खिलाऊँ? तो सरकार से आग्रह है कि इनके गाड़ी का तेल का वो भी खर्चा जो है दिया जाए। साथ में मुझे लिखित रूप से बताया जाए कि ये वाई श्रेणी सुरक्षा मुझे मिली है। और जब से उन्होंने वाई श्रेणी सुरक्षा को इनकार करने का फैसला किया, इनकार किया है, तब से वह चर्चा में है। साथ में उन्होंने एक और बात कही जो उन्होंने अपने एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ऐसा कहा है। रामपुर के विधायक और अपने सियासी विरोधी आकाश सक्सेना का नाम लिए बगैर ही कहा है उन्होंने, क्या कहा है कि ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से कमांडो मिले हुए हैं, शहर को लूटने वालों को कमांडो मिले हुए हैं जो हमारे विरोधी हैं। सरकार को हमारी अगर इतनी ही फिक्र है तो हमें सुरक्षा भी ऐसी दी जाए जितनी हमारी विरोधियों को दी गई है। यानी कि आकाश सक्सेना का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बोला कि उनको जितनी सुरक्षा दी गई है उतना मुझे भी दी जाए। फिलहाल उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो सुरक्षा कर्मी आए हैं ये सरकार की तरफ से हैं कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। आखिरकार उन्होंने ये कहा है कि मैं इन तमाम जो गार्ड्स हैं इनका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि मैं मुर्गी चोर हूं और मैं सजा याफ्ता हूं। अब देखिए ये विवाद जो शुरू हुआ है या फिर ये कवायद जो शुरू हुई है कहाँ जाके खत्म होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहें अनादि टीवी यूपी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।